Can you see my screen? Yes, ma'am. नेचुरल फिनोमिना क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। फिनोमिना जो प्रोसेसेस होते हैं, जो अकर रहते हैं, उन्हें कहते हैं फिनोमिना। ठीक है, जो ऑन इट्स ओन, एनी प्रोसेस व्हिच अकर्स ऑन इट्स ओन इज नोन एज फिनोमिना। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना क्या होते हैं? जो नेचर में होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, लेकिन इनडायरेक्टली एवरीथिंग हैपन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, एवरीथिंग इज अ रिजल्ट ऑफ इट। लेकिन जनरली हम बोलते हैं कि इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे वेदर किसी भी जगह का, फॉग, स्ट्रोम, विंड्स, टाइड, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन। ठीक है, ये सब नेचुरल फिनोमिनाज हैं। इनमें कुछ डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनाज भी हैं, जैसे लाइटनिंग, अर्थक्वेक, साइक्लोन। ठीक है, अब हम इन नेचुरल फिनोमिनाज को, जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, वी कैन नॉट होल्ड देम, ठीक है, फ्रॉम अकरिंग। हम उन्हें होल्ड तो नहीं कर सकते होने से, लेकिन हम उनसे बचने के प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं और अपनी एहतियात कर सकते हैं। तो हम उसके बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जो पहला डिजास्टर पढ़ेंगे, डिजास्टर भी कहते हैं इसको, और एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि डिस्ट्रक्टिव है और डिजास्टरस है। लाइटनिंग। लाइटनिंग नॉट ऑलवेज कम्स डाउन। ठीक है, जो बिजली जो होती है हर बार नीचे नहीं आती, हर बार गिरती नहीं है, लेकिन हमेशा खौफनाक जरूर होती है। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, लाइटनिंग क्या होती है? ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, या फिर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, जो कि नेचर में होता है मेजर स्केल पे। जो चीज छोटे स्केल पे आपने देखी होगी, जब आप कंघी को अपने बालों में बार बार फेरते हैं सूखे बालों में, तो वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। और इलेक्ट्रिक, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, आप जब पेपर्स के पास लाते हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है और अट्रैक्शन पैदा होती है। ठीक है, Yes, ma'am. ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब बहुत बड़े स्केल पर होता है तो उसे लाइटनिंग कहा जाता है। ये होता है क्लाउड्स के Hello, बीच में। ma'am. चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाते हैं और क्लाउड्स, ठीक है, इट कैन बी डेडली एंड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम पीपल वर अनअवेयर ऑफ द कॉज ऑफ द lightning and hence they were scared of it। मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ी स्पीड में हूँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैंने क्लास में पढ़ाया था, और फिर आप लोगों के शायद पावर कट वगैरह कुछ हुआ था, तो इस वजह से आप लोग नहीं सुन पाए थे। क्या हुआ था, बीते टाइम में लोगों को पता नहीं था बिजली क्यों कड़कती है, तो लोगों को लगता था कि ऊपर वाला नाराज है इस वजह से। और इनफैक्ट आज भी लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाला नाराज है और वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है इस तरह बिजली कड़का कर। ठीक है, तो लोगों को पता नहीं होता था ये असल इसका रीजन क्या है। तो लोग क्या कहा करते थे कि ऊपर वाला नाराज है और वो अपनी गुस्सा दिखा रहा है, और लोग डर जाया करते थे इससे बहुत ज्यादा, और उनको बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था इससे। The Greeks were already aware of the electric charges from 600 BC। ठीक है, ग्रीक्स knew this electric charges। ठीक है, कैसे? उन्होंने देखा था कि एम्बर, एम्बर क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉलीमर। उसको जब रब किया गया फर के साथ, तो देखा कि जो हल्की चीजें थी जैसे बाल, उसको उसने अट्रैक्ट कर लिया। तो दे न्यू दैट चार्जेस एग्जिस्ट। उनको ये बात पता थी, ये चार्जेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, similarly woolen clothes or polyester clothes also attract hair or can produce a little spark or crackling sound। ये बात आपने भी नोटिस किया होगा, whenever you take off your woolen clothes you can hear a crackling sound coming out of them, right? तो that sound is again electric charges। ठीक है, चार्जेस का इंटरेक्शन होता है तो उसमें से आवाज आती है। स्पार्क तो कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन स्पार्किंग भी होती है हल्की सी। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन was an American scientist who 90 in 19 sorry 17th century के अराउंड इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, वो और वो जो स्पार्क हमारे कपड़ों से होता है, उसका जो कॉज है वो सेम है। नाउ लेट अस नो समथिंग अबाउट Hello, ma'am. इलेक्ट्रिक चार्जेस। हाँ जी बेटा। मैम, जो लाइटर से जो निकलती है गैस वाले लाइटर से, तो वो भी एक स्पार्क है जो बड़ियों की लाइटनिंग करती है। गैस वाला जो लाइटर होता है ना, उसमें आग निकल, उसमें जो, हाँ, उसमें भी जो उसमें भी यही होता है,
उसमें जो पत्थर होता है वो रगड़ा जाता है और उसमें भी चार्ज निकलता है और चार्ज जो है वो आग बना देता है। इससे आग भी बनती है, बिल्कुल इससे हीट भी जनरेट होती है, लाइट भी जनरेट होती है, ठीक है? द सेम फिनोमेना, यस। बट माचिस में ये फिनोमेना नहीं होता, वो चार्जेस नहीं होते, वो फ्रिक्शन होती है, वो प्योरली फ्रिक्शन होती है माचिस वाली, ठीक है? माचिस में ये फिनोमेना नहीं होता, लेकिन लाइटर में होता है। लाइटर वर्क्स ऑन इट, लाइटर में आग नहीं होती है, वो चार्ज ही होता है, ठीक है? यस मैम। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस को थोड़ा-सा जान लेते हैं, उसके डिस्चार्ज को पढ़ने से पहले। हमें पता है हमारे आस-पास जितनी भी चीज़ें वो मैटर की बनी है और मैटर इन टर्न किसका बना है? एटम का। एंड एटम इन टर्न इज़ मेड अप ऑफ tiny सब particle that is known as electron, proton and neutron that I already discussed with you in the chapter chemical effect of electricity, right? अब देखो क्या होता है एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना जिसके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ेंगे और तफसील में वो इंटरैक्ट नहीं करता उसका कोई इंटरैक्शन नहीं होता लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अराउंड जो घूमता है उसका इंटरैक्शन होता है और उसी के इंटरैक्शन को से चार्जेस बनाए जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव ठीक है अभी देखो मैं बताती हूँ कैसे होता है सीधे एटम के अंदर 3 चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूक्लियस में रहने वाले चार्जेस कोई भी रिएक्शन नहीं करते और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हालांकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं वही इंटरैक्ट करते हैं वही ट्रांसफर होते हैं ठीक है अदरवाइज चीजें न्यूट्रल होती हैं जब तक उनको रगड़ा ना जाए ठीक है चीजें कैसी होती है न्यूट्रल जब तक उनको रब ना किया जाए ऑब्जेक्ट को जब रब किया जाता है तो उसके जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं और वो अदर चीज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने लग जाते हैं दैट इज हाउ थिंग्स बिकम चार्ज अब देखिए चार्जिंग बाय रबिंग जब दो चीजों को एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ा जाता है तो क्या होता है ट्रांसफरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन देता है यानी जो इलेक्ट्रॉन जिससे ट्रांसफर होते हैं वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज व्हाई बिकॉज हम जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो हम प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे होते क्यों क्योंकि प्रोटॉन बहुत छोटा है और न्यूक्लियस में है वो बाहर निकल के कभी नहीं आता हम जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया ठीक है इलेक्ट्रॉन्स वहां से चले गए तो वो हो गया पॉजिटिव चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए वो हो गया नेगेटिव चार्ज ठीक है जब एक रबर बलून को एनिमल फर से रगड़ा जाता है तो रबर बलून में जो है द balloon is made up of rubber attract the electron from the animal fur से जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं बलून के अंदर ठीक है this result in the rubber having an excess of electron while the fur having a shortage of the electron इसी तरह एक कंगा भी चार्ज हो जाता है ठीक है अब देखो इंटरेक्शन किस तरह होता है टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं और उसका इंटरेक्शन कैसे होता है अगर आप किसी ग्लास रॉड पर सिल्क के कपड़े को रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और जो सिल्क का कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और दोनों क्या कर लेंगे चार्जेस अक्वायर कर लेंगे ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर लेगी और जो सिल्क क्लोथ है वो कैसा चार्ज अक्वायर कर लेगा नेगेटिव चार्ज दैट इज हाउ दे बोथ विल बिकम चार्ज्ड आई होप आई एम प्रीटी क्लियर अबाउट दिस यस मैम। लाइबा Okay. So how does charges interact? Is always tend to repel each other while the opposite charges attract each other. Okay? अब ओके। देखते हैं इनके बीच में कौन सी फोर्स काम करती है द फोर्स विच वर्क्स बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है चार्जेस अब दो तरह के होते हैं एक तो होते हैं मूविंग चार्जेस और दूसरे होते हैं स्टेशनरी चार्जेस जो चार्जेस रुके रहते हैं स्थिर रहते हैं वो कहलाते हैं स्टेशनरी चार्जेस और ऑन द अदर हैंड जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं जब चार्जेस मूव करने लग जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी दे कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी when the charges start moving they constitute electricity otherwise they are stationary they are static and they stay over the place they are being transferred जहां वो ट्रांसफर होते हैं वहीं पे रुक जाते हैं तो स्टैटिक चार्जेस कहलाते हैं और जब वही चार्जेस मूव करने लग जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे
Okay. Okay, ma'am. Now, how does the transfer of the charges occur? I told you that there are two processes. One is conduction and the other one is induction. How does conduction happen? When you bring a charged object near a neutral object, जब आप किसी charged object को किसी neutral object के पास लाते हैं, जैसे कि इस केस में देखिए, एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, उसके पास अभी आप एक पॉजिटिव एल्युमिनियम प्लेट ले आए, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ। ये जो पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पे, क्या मतलब है पॉजिटिव चार्जेस का, बताओ लाइबा। यहाँ पॉजिटिव चार्जेस का क्या मतलब है? इल्मा भी हमारे साथ है। हु एल्स इज विद अस? मैम हमारे साथ अरीबा और बुशरा और अंबर है। और मैम ओके, हमें नहीं पता वो बताइए अंबर, क्लास। ये बताइए पॉजिटिव चार्जेस का मतलब क्या है? इट डजंट मीन इफ प्रोटॉन, इट मींस दैट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? है ना? Yes, ma'am. पॉजिटिव चार्ज का मतलब है देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये जो न्यूट्रल वाला है ना, न्यूट्रल स्फीयर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे और इसकी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। यानी कि अगर जहां पर पहले ज्यादा पॉजिटिविटी थी, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगा, ज्यादा कम पॉजिटिविटी हो जाएगी। और जो आयरन स्फीयर था जो कि न्यूट्रल था, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दैट इज हाउ एल्यूमिनियम प्लेट ने अपनी पॉजिटिव चार्जेस किसको कंडक्ट कर दिए, एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर को। इज इट क्लियर? मैम हमें समझ नहीं आया। अच्छा, फिर से देखो, फिर से समझो। मैंने यहाँ बताया कि कंडक्शन कैसे होता है किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से। जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को हम उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। इस केस में जो चार्ज ऑब्जेक्ट है एल्यूमिनियम प्लेट, वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अगर कोई चीज पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यस या नो? यस मैम। यस मैम। है ना? जब यस उसमें मैम। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। यस या नो? यस। तो उसने क्या किया, यस मैम। एल्यूमिनियम प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी थी बहुत ज्यादा, तो उसने क्या किया, आयरन स्फीयर का नेगेटिव चार्ज लेना शुरू कर दिया। तो आयरन स्फीयर और किसको दे दिए, एल्यूमिनियम को दे दिए। एल्यूमिनियम उसके इलेक्ट्रॉन्स लेकर पहले के मुकाबले कम निगेटिव हो गया, कम पॉजिटिव हो गया। देखो यहाँ पे, देखो कितने सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ देखो कितने कम पॉजिटिव चार्जेस हैं। एल्यूमिनियम प्लेट इलेक्ट्रॉन्स लेकर कम पॉजिटिव हो गया। अभी भी वो पॉजिटिव है, उसने इतने इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, लेकिन कम पॉजिटिव हो गया ना, उसने सारे इलेक्ट्रॉन लेकर। और अब ये जो मेटल स्फीयर है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। पहले तो कुछ भी लूज नहीं किया था, पहले तो न्यूट्रल था, लेकिन अब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो अब ये क्या बन जाएगा, चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया यस मैम हो अंबर? गया। हाँ, हो गया। अब देखते हैं इंडक्शन के थ्रू किस तरह चार्जेस जो है ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बलून लेके आए जो नेगेटिव चार्ज था। उस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, उसको वो रिपेल करता है। आई टोल्ड यू, लाइक चार्जेस रिपेल। जो ये न्यूट्रल वाला जो था, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो दूर भागे। दूर भागने से क्या हुआ, एक तरफ अक्यूमुलेट हो गए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ अक्यूमुलेट हो गए तो इस साइड क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह गया, तो अगर आप जैसे आप हाथ लगा देते हो या फिर कोई और सा कंडक्टर लगा देते हो, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो कर जाएंगे और मेटल स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेगा। दिस इज हाउ नेगेटिव चार्ज किसी में पॉजिटिव चार्ज ऐसे इंड्यूस करता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव में कंडक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव में कंडक्ट करता है। और जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पैदा करता है तो क्या करता है, इंडक्शन करता है, जिसमें वो क्या करता है, चार्जेस जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो उससे दूर भाग के एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दूसरे तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है। अगर आप कोई कंडक्टर लगा दें तो वो नेगेटिव चार्ज जो एक जगह जमा हो गया है, वो फ्लो कर जाता है किसी कंडक्टर में, जिससे क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड द ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ चार्जेस आर क्रिएटेड। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर नाउ।
इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो कंडक्शन होता है उसमें फिजिकल कांटेक्ट जरूरी होता है, चिपकाना जरूरी होता है, लेकिन इंडक्शन में दूर से भी हो जाता है। आप देखोगे इंडक्शन में दूर से चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। देखिए इसमें डिस्टेंस है ना बलून और स्फीयर में, लेकिन चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं। और कंडक्शन में क्या होता है, चीजें टच होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हाउ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस लीड टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। Every time a charge is created, an equal amount of charges deficit from the other side. एक अगर चार्ज क्रिएट किया जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाए जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन अगले में से कम हो जाते हैं। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। दिस इज हाउ वी कैन से दैट द चार्जेस आर कंजर्व एंड दे नेवर गो लॉस्ट। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे एक इंस्ट्रूमेंट की जो कि चार्जेस को डिटेक्ट करता है, जो बनाया था अब्राहम बेनेट ने इन 1787। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक मेटल कैप होती है और नीचे लगी होती है गोल्ड प्लेट्स। जब भी कोई निगेटिव चार्ज इसकी मेटल कैप को टच करता है, जो गोल्ड प्लेट्स होती हैं उनमें डिफ्लेक्शन होता है और वो दूर दूर हो जाती हैं। और दैट इज हाउ वी नो दैट देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करेंगे चार्जिंग एंड अर्थिंग की। अब भाई हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, सर्किट्स बने होते हैं, पूरी जो पावर सप्लाई होती है, उसमें क्या होता है, एक अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है। अर्थ के अंदर एक बड़ी प्लेट डाली जाती है, जिससे क्या होता है, सारे चार्जेस जो होते हैं वो अगर डिस्चार्ज होता है वो पूरा का पूरा सर्किट, तो कहाँ डिस्चार्ज होता है, अर्थ में। ठीक है। तभी कहते हैं कि हम जब भी किसी नंगे तार को या किसी मेटालिक चीज को टच करें तो रबर की चप्पल पहने, ताकि हम उसका सर्किट ना बन जाए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, अगर कोई फॉल्ट होता है इलेक्ट्रिक वायर्स में तो पूरी सर्किट डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर आपने रबर की चप्पल नहीं पहनी तो हमारी बॉडी बड़ा अच्छा कंडक्टर है, और वो कंडक्टर क्या हो जाता है, उस सर्किट का हिस्सा बन जाता है। किसके बीच सर्किट बन जाता है, हमारे घर की वायरिंग और अर्थ, और बीच में हम भी उस सर्किट का हिस्सा बन जाते हैं और हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है बहुत जोर का। ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है तो पहला प्रिकॉशन मैम लेना पड़ेगा। हाँ बेटा। मैम रबड़ की चप्पल पहनना जरूरी है या फिर कोई और सी भी चप्पल हो सकती है? फिर वहां पे कुछ रबड़ की और चप्पल चीज। पहनने का मैंने इसलिए मिसाल दिया कि रबड़ जो होता है नॉन कंडक्टर होता है ना। अगर आप मेटालिक चप्पल पहनेंगे या आपके चप्पल में कोई मेटल की चीज लगी हुई है तो क्या होगा, मेटालिक चप्पल वैसे होती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई मेटालिक लगा हुआ है आपकी चप्पल में तो क्या होगा, उसको रास्ता बना लेगा करंट। करंट आएगा उस सर्किट में से और आपके थ्रू, आपकी बॉडी कंडक्टर है, बहुत ही बढ़िया कंडक्टर है, आपके थ्रू वो क्या करेगा, उस चप्पल के उस मेटालिक पार्ट को रास्ता बना लेगा, और रास्ता ढूंढता है वो। तो हमें ना कहीं रास्ता कट करना पड़ता है। जब हम रबर पहने होंगे तो क्या होगा, हमारे और जमीन के बीच में एकदम फ्लैटेंड चीज होगी, और रबर की जो कि बिल्कुल कंडक्ट नहीं करती, तो बिजली वहीं कट हो जाएगी, वहीं वो रास्ता उसका कट हो जाएगा और सर्किट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और जो है सर्कुलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वहां पर कुछ मेटालिक मिल जाता है या फिर आपके पैर ही हुए, नंगे पैर हुए आप, तो क्या होगा, आप एक सर्किट का हिस्सा बन जाएंगे एंड बल्ब के साथ आप भी जलेंगे। समझ आ गई बात? यस मैम आ गई। अब देखते हैं स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। हमारे घरों में एक वो होता है अर्थिंग का एक, जब आप एक देखेंगे ना, तीन प्लग का स्विच देखेंगे, देखा कभी किसी ने तीन प्लग वाला वायर, उसमें जो लंबा वाला होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। कई आपने सुना भी होगा बड़ों से बात करते हुए कि हमेशा तीन प्लग वाला स्विच यूज करना चाहिए। वो क्या होता है, वो ट्रेस का जो प्लग होता है, हमेशा तीन पिन वाला यूज करना चाहिए, दो पिन वाला इज नॉट सेफ। कभी सुना है कहते हुए? नहीं सुना। तीसरा वाला जो होता है ना, वो होता फालतू है, मतलब अगर वो ना हो तब भी अप्लायंस चल जाएगा, लेकिन वो अर्थिंग से जुड़ा हुआ होता है, उसका होना जरूरी होता है, उससे हमारा अप्लायंसेस जो होता है सेफ रहता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो हमारे अप्लायंस को बचा लेता है, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ से जुड़ा होता है, अर्थिंग के लिए होता है। तो थ्री प्लग प्लग वाला जो होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू द टू टू पिन वाला। ठीक है, कभी सुनना। स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, हाउ डज लाइटनिंग अकर। जब थंडर स्ट्रॉम होता है तो जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं, है इसके कारण
नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है क्लाउड के निचले हिस्से में, और पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। चार्जेस का देखो यहाँ वो हो जाता है, अक्यूमुलेशन हो जाता है। कैसे हो गया? गर्म हवाएं ऊपर चली गई, रेन वाटर ड्रॉप्स नीचे आ गई, इससे क्या हुआ? चार्जेस का डिफरेंस हो गया। और जो ग्राउंड है, यानी कि हमारे पेड़ हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, गाड़ियां हो गई, जो ग्राउंड पे मौजूद चीजें हैं वो सारी पॉजिटिव चार्ज हो जाती हैं। अब देखो, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं। अब क्योंकि हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तो उससे क्या होता है? चार्जेस और मल्टीप्लाई होते हैं। देर तक बारिश होती है तो और चार्जेस क्रिएट होते जाते हैं उसमें। हवा, देखो हवा इतनी पुअर कंडक्टर है चार्ज की। हवा अच्छी कंडक्टर नहीं है चार्ज की। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर होता है उस टाइम, इतना ज्यादा हवा होती है कि इतने ज्यादा चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं कि जो एयर है वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाती और बहुत जबरदस्त तरीके से कंडक्ट करती है उस टाइम। ठीक है, एयर इज अनेबल टू रिस्ट्रिक्ट द इलेक्ट्रिक फ्लो आफ्टर सम टाइम। The negative charge and the positive charge meet, which result in the production of the electric spark in the form of streak of light accompanied by a sound. डिस्चार्जेस होते हैं क्लाउड से ग्राउंड पे मौजूद चीजों पे, और उसके साथ बहुत ज्यादा तेज आवाज होती है और स्ट्रीक ऑफ लाइट होती है। ओके, डिस्चार्ज होना तो मतलब बिजली गिर जाना होता है, लेकिन जब बिजली नहीं भी गिरती, चार्जेस जो अक्यूमुलेट होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, आसमान में ही जो इंटरैक्ट करते हैं, उससे बिजली कड़कती है। दो चीजें होती है ना, एक होता है बिजली कड़कना और दूसरा होता है गिरना। गिरती तब है जब वो जमीन में मौजूद चीजों से इंटरैक्ट करती है, और कड़कती कब है? जब वो आपस में इंटरैक्ट क्रिएट होता है चार्जेस। एम आई क्लियर टू एवरीवन? एम आई क्लियर टू Yes, ma'am. एवरीवन? बेटा मैंने लाइबा को बोला हुआ रिकॉर्ड करने के लिए। शी विल मेल मी द रिकॉर्डिंग एंड आफ्टर वंस शी विल गिव मी द रिकॉर्डिंग, आई विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब एंड यू कैन एक्सेस द लेक्चर ओवर देयर। ओके, अगर कुछ मिस आउट होता है तो। नाउ, व्हाई डज लाइटनिंग स्ट्राइक टॉल बिल्डिंग? टॉल बिल्डिंग को लाइटनिंग क्यों स्ट्राइक करती है? इसका बड़ा मामूली सी सा रीजन है। टॉल बिल्डिंग टॉल होती है, मतलब वो मैं तो कुछ आसमान के पे होती है। अरे क्लास हो रही थी। क्लास हो रही है। हाँ पापा दिखाओ, देखो 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 पापा। लाइटनिंग क्यों स्ट्राइक करती है टॉल बिल्डिंग को? क्योंकि टॉल बिल्डिंग टॉल होती हैं, आसमान के सबसे करीब होती हैं, सबसे कम डिस्टेंस पे होती हैं, इसलिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उन पे बिजली ज्यादा गिरती है। इसी के लिए एक लाइटनिंग सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट होता है, कंडक्टर होता है, जो अक्सर बिल्डिंग में प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बोलिए, तुम सुना लो कुछ है? लाइटिंग सेफ्टी जो होता है, कंडक्टर होता है, वो कैसा होता है? वो बिल्डिंग्स में लगाया जाता है और उसको डायरेक्टली किससे कनेक्ट किया जाता है? यहाँ पे दिखाया भी गया था, ये रहा, ये लाइटनिंग कंडक्टर है। इसको बिल्डिंग में लगाया जाता है और अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, ताकि अगर बिजली गिरे तो सारी जो डिस्चार्ज है, जो चार्जेस का, वो सारा ये कलेक्ट कर ले और कहाँ जाके दफन कर दे? जमीन में। जमीन में उसे जाके डिस्चार्ज कर दे, और बिल्डिंग में रहने वाले लोगों पर और बिल्डिंग पर उसके कोई असरात ना आए। इसको कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, जो अक्सर बिल्डिंग्स में, टॉल बिल्डिंग्स में प्रोवाइड किया जाता है। जब भी बिजली कड़के तो उस टाइम हमें अपने शीशे वगैरह बंद रखने चाहिए। ये सब आप पढ़ सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नहाना नहीं चाहिए उस टाइम हमें फैन वगैरह नहीं यूज करना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में ज्यादा घुसना नहीं चाहिए उस टाइम, क्योंकि बिजली कड़क रही होती है, कुछ भी हो सकता है उस वक्त। अगर आप घर के बाहर हैं, तो आप अगर गाड़ी में है तो आप सारे शीशे वगैरह बंद करके उसके अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। थोड़ा सा भी एक्सपोजर उसको आपको बिजली करंट लगवा सकता है। ठीक है, बिजली आप पे भी गिर सकती है। पेड़ों से दूर रहे, पेड़ों पे बहुत जल्दी बिजली गिरती है। ठीक है, earthquake. Now the second chapter, second part of this chapter is earthquake, which we are going to start in the next class. All right. मैंने लास्ट टाइम भी यहीं पे रोका था चैप्टर, इस बार भी यही रोक रही हूँ। लास्ट टाइम आप लोग बहुत कम बच्चे थे बिकॉज ऑफ द पावर कट। मैं अब इस चैप्टर को यही रोक रही हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में अर्थक्वेक पढ़ाऊंगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। द स्ट्रेंथ वाज प्रीटी गुड, आई कैन सी। कीप द स्ट्रेंथ लाइक दिस। ठीक है, हमेशा स्ट्रेंथ ऐसी रखो क्लास की। Allah Hafiz and take care of yourself. Allah Hafiz, ma'am.